गुफ्तगू का आगाज़ अगरचे बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन पहले तो जिस सूबे में आप इस वक्त गवर्नर हैं, लगता तो ये है कि वहाँ पे गवर्नेंस बड़ी अच्छी हो गई है, वहाँ पे मामलात बड़े बेहतरीन हो गए हैं, लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हुई हैं। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों हमने मीडिया में अखबारात में कोई 70-80 सफ़े पे मुश्तमिल इश्तिहारात देखे जिसमें पंजाब हुकूमत ने अपने 1 साल के जो कारनामे गिनवाए हैं। तो बतौर गवर्नर आप वहाँ पे बैठे हैं, यकीनी तौर पे आपके नॉलेज पे भी होगा, तो चीज़ें लगता है कि काफ़ी बेहतर हो गई हैं वहाँ पे। देखिए, ये तो एक तो आपका शुक्रिया सिराज साहब, बहुत मेहरबानी। और दूसरा ये है कि हुकूमत तो ज़रूर कहती है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, और तमाम हुकूमतें जो हैं वो यही चाहती हैं कि बेहतर काम हों, लेकिन उसका फ़ैसला तो देखें ना आवाम ने करना है। और असल फ़ैसला तो तब भी होता है जब आवाम की अदालत में सारी हुकूमतें भी और अपोजिशन भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पेश होती हैं, तो वहाँ पे जो कारकर्दगी है उसका फ़ैसला हो जाता है। और आप मीडिया बेहतर देख सकता है, ठीक है, अपना मामलात होते हैं ज़रूर, हर जगह जो है वो मेरिट पे बातें नहीं होती। मीडिया के हवाले से भी सारा मीडिया कोई कहेगा कि बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई कहेगा नहीं अच्छा हो रहा। हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं सर, वो क्लेम कर रही है 70-80 सफ़े के। नहीं देखिए, उन्होंने तो क्लेम करना है ना जी, उन्होंने 1 साल से वो गवर्नमेंट में है, तो उनका क्लेम करना तो हक बनता है, लेकिन आगे फैसला तो फिर अवाम ने करना है ना। आप वफाक के नुमाइंदे के तौर पे बैठे हैं और आप पब्लिक इंटरेस्ट के कस्टोडियन हैं, वो है कि ये भी जिम्मेदारियों में शामिल है आप कि अवामी जो एक तरह से मफादात उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। और अगर हुकूमत की मैं तो शिराज साहब, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए बेहतर नहीं हो रहा, ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे बोलना मेरा हक बनता है। मैं बिल्कुल बड़े अपना तकड़ा होकर बोलता रहूँ और आइंदा भी बोलता रहूँगा जहाँ पे महसूस करूँगा। लेकिन एक मेरी राय ये है कि कामों का फैसला जो है वो अवाम नहीं करना है। अभी बलदियाती इलेक्शन होंगे जो होने हैं, तवक्को है, तो उसमें पता लग जाएगा कि अच्छे काम हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर काम अच्छे नहीं हुए तो फिर माड़ा रिजल्ट आएगा। पिछले दिनों कुछ ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी आपने तारीफ की कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने? देखिए, मैंने उनकी तारीफ की कि ये जो अपना वो 15 लाख का दे रहे हैं घर बनाने के लिए कर्जा, कि एक अच्छी चीज़ है। और ये भी हकीकत है कि किसान को कोई पूछने वाला नहीं है और किसान रुल गया है, ये हकीकत है। अगर हम कहें ना कि ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो अगर एक यूनियन काउंसिल में एक ट्रैक्टर दे रहे हैं उससे बात नहीं बनती। बात ये बनती है किसान को उसके फसल की पूरी कीमत मिले। किसानों को उसकी कीमत देते गन्ने की, वो तो बेचारे रोते रहते हैं। अब देखें ना, सिंध में जो है वो गन्ने की प्राइस और है, पंजाब में और है, और खैबर पख्तूनख्वा में और है। लेकिन मरियम साहब कह रही हैं कि सर हमने सस्ता कर दिया आटा, यहाँ पे जो आटा है, रोटी है, बाकी मुल्क के मुकाबले में बड़ी सस्ती भी। देखें, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर आटा सस्ता करें, लेकिन उसको सस्ता करने के लिए ये तरीका नहीं है। उसका तरीका ये है कि किसान को उसके गंदम की पूरी कीमत दें। देखें ना, अभी हमने ज़राई टैक्स भी लगा दिया तमाम सूबों में किसानों के, लेकिन हम किसान को रिलीफ क्या दे रहे हैं? क्या हम कोई खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं, कोई बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, या कोई बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं? किसी जगह नहीं दे रहे। बिलावल साहब, उस वक्त पता था कि IMF के साथ जब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें कंडीशन थी कि आप ऐसा करेंगे, तो सर अब तो आपने एक आलमी दायरे को कमिटमेंट दी हुई है ना, इससे पीछे हटेंगे? देखिए ना, कमिटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था ना। कमिटमेंट जो है दी हुई है, लेकिन अपने लोगों को भी देखना है ना। कमिटमेंट तो फिर इसी तरह होती है ना, जिस तरह अभी पावर प्लांट्स ये जो लगे हुए थे और IPPs, इनके हवाले से हमारी हुकूमत की साल पहले क्या राय थी, 6 महीने पहले, कि नहीं ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और इन पे बात नहीं हो सकती। और वही जब प्रेशर पड़ा तो वो बातचीत हो भी गई और चीज़ें बेहतर भी हो गई। तो लेकिन वर्ल्ड बैंक ने खत भी लिख दिया कि अगर इस तरह के आप इक़दाम करेंगे, लोगों को मजबूर करेंगे बंद कमरों में, तो फिर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। देखें, इन्वेस्टमेंट तो ढेर अब आ रही है। अच्छा, मुल्क के हालात होते हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट आती है, और कुछ भी नहीं होता। अब वो जो है वर्ल्ड बैंक के खत की वजह से लोगों को मार दे, वर्ल्ड बैंक के खत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत अगली बार फिर कर लेंगे। लेकिन पंजाब सर, वज़ीर आला गोया कि तजर्बाकार तो नहीं है, पहली बार आई हैं, बट बतौर पॉलिटिकल वर्कर, एक सीनियर सियासतदान, आप समझते हैं कि बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं और जो उनके प्रोग्राम्स हैं उससे वाकई एक बड़ा तब्दीली। देखिए, बात यह है कि नई तो बिल्कुल नहीं है, पुरानी है।
इस हवाले से कि पंजाब पे एक अरसे से जो है उनके ख़ानदान की गवर्नमेंट है और ये उसके हिस्से हैं। अच्छा। और सारा कुछ ये जो है देखती रही। मियाँ नवाज शरीफ के एग्ज़ाइल में जाने के बाद इन्होंने तहरीक भी चलाई, उस पर सियासत का हिस्सा रही और मियाँ साहब की सरपरस्ती इन पे मौजूद है, उसी हवाले से काम भी कर रही हैं। और हम दुआ गो हैं कि वो हिम्मत करें, अच्छे प्रोजेक्ट करें। और इनफैक्ट एक गिला पीपल्स पार्टी को था कि पंजाब के अंदर हमें स्पेस नहीं मिल रही। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ पे कम से कम कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपकी पेनिट्रेशन है, वहाँ पे चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली होंगी। तो वो गिले अब दूर हो गए हैं, अब स्पेस मिल गई है। देखिए मेरी ये राय नहीं है, किसी की अगर ये राय हुई कि हमें स्पेस नहीं दे रही है, हमें स्पेस देनी चाहिए, मांगने से स्पेस नहीं मिलती, न मिन्नत से स्पेस मिलती है, अपनी स्पेस खुद बनाना पड़ती है। अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और उस मालिक की मेहरबानी हुई, स्पेस हम खुद ले लेंगे।